हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हरीश चौहान और आप सभी का स्वागत है सुपर 7 एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। प्रैक्टिस 1, प्रैक्टिस 2 एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द चैप्टर 1 स्क्वायर एंड क्यूब्स। सो लेट्स स्टार्ट। So the first question of exercise 1.1 is saying that pairs the multiple factors of the following numbers and say whether they are perfect squares or not. We just have to check whether the given numbers are perfect square or not. ठीक है, हमको बस चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर हैं ये गिवन नंबर्स या नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बताना है कि किस चीज़ का मल्टीप्लाई करना है या किस चीज़ का डिवाइड करना है कि परफेक्ट स्क्वायर में बने। वी जस्ट हैव टू चेक वेदर द गिवन नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। So for that we are going to do prime factorization for each and every questions. तो चालू करते हैं। So question number 1, यहाँ पे एक नंबर है 164. Now we have to check whether 164 is a perfect square or not. तो सॉल्यूशन हम करते हैं और चेक करना है हमको कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो उसके लिए क्या मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जितने भी 164 के फैक्टर्स होंगे उनको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। मल्टीपल फैक्टर्स जो होंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अगर सारे नंबर्स का या सारे मल्टीपल फैक्टर्स का पेयर बन जाता है वहाँ पे तो 164 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर पेयर नहीं बन पा रहा है, कुछ भी छूट जा रहा है, ठीक है, तो वो ये 164 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं 164। अब ये क्या इवन है कि ऑड नंबर है? इवन नंबर है। तो हम किससे डिवीजन स्टार्ट करेंगे? 2 से करते हैं। तो हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। ठीक, नेक्स्ट 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। अब 41 इज़ अ प्राइम नंबर। 41 क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 41 प्राइम नंबर है, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से ही होगा। 1 हम यूज़ नहीं करेंगे तो 41 का ही कर लेते हैं। 41 1 ठीक है। तो 164 को अगर मैं इसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखता हूँ, तो देखते हैं पेयर बनता है कि नहीं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 41। एज यू कैन सी दैट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एक पेयर तो इसका फॉर्म हो जा रहा है। बट 41 क्या इसके साथ कोई नंबर आ रहा है 41 और एक्स्ट्रा जहाँ से मैं पेयर बना सकूँ? नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस 41 इज़ नॉट इन पेयर therefore 164 is not a perfect square। तो ये लिखने वाले हैं हम। चलिए करते हैं। since 41 does not make a pair, therefore 164 is नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। डन। मैंने आपको बताया था सेंटेंस आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर सपोज ही हमको चेक करने आ रहा है 1 मार्क का या 2 मार्क का, तो हमको इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं अपने को। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2 121। नाउ वी हैव टू चेक 121 whether 121 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो लिख लेता हूँ 121। हम यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अगेन द मेथड इज सेम। वी आर गोइंग टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 121। ठीक, 121 एक ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर है तो 3 से ट्राई करूँगा, बट 3 से जाएगा नहीं। 3 4 जा तो 12 हो जाएगा, 1 छूट जा रहा है। 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 5 5 से भी नहीं जाएगा, उसमें भी छूट जाएगा। 7 से करूँगा, 9 से करूँगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब मुझे पता है किससे जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी इस चैप्टर को ध्यान में दिया होगा तो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। तो वहाँ पे मैथ सब जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपका टाइम थोड़ा सा बच जाएगा। अब मुझे पता है कि 121 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 11 से करता हूँ। तो देखिए 11 1 जा 11 हो गया। 12 में 11 गया, कितना बाकी रहा? 1। 1 और 1 मिल के कितना बना लिया? 11। तो 11 1 जा 11 फिर से। अब यहाँ पे 11 1 जा 11। सो अगर 121 को मैं इसके मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 11 2 टाइम्स आ रहा है और दोनों मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ रहा है, तो एक पेयर यहाँ पे बन गया। कोई भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं है यहाँ पे, तो क्या बोल सकते हैं 121 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा।
तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस ऑल का यूज़ नहीं करते, सिंस 11 इज इन पेयर therefore 121 is a perfect square. Done? Okay, let's move to another question, which is question number 3. 289 का हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा. तो क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी हैव टू चेक वेदर द 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. सो सॉल्यूशन सेम प्रोसीजर, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 289 का. 289 इज़ एन ऑड नंबर, तो हम ऑड नंबर है तो 3 से एक बार करके देखते हैं 3 से चला जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करते हैं. तो 3, तो अगर 3 से करूं तो 328, मतलब 3 के टेबल में ऐसा कोई मुझे नंबर देखना है जो या तो 28 के नियर आए या 28 के बराबर आए. ठीक है. अब 3 9 जा होता है, कितना होता है 27 होता है. 3 9 जा 27. अब 27 इस पर बाकी कितना रहा 1 और 9 मिलके कितना हो गया 19. अब जो कि 19 आ गया वो तो एक प्राइम नंबर है, वो 3 के टेबल में आएगा भी नहीं. तो अब किससे करेंगे, अब इससे तो जा नहीं रहे 3 से. 5 से करके देखते तो 5 से भी नहीं जाएगा. अगर मैं 7 से करके देखूं तो क्या 7 से जाएगा, क्या ट्राई करके देखें. तो 7 से अगर करता हूं तो 7 4 जा कितना होता है 28, फिर नहीं जाएगा. तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो अगर 289 की बात करूं तो 289 मुझे याद आ रहा है कि 289 17 का स्क्वायर होता है. तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ गया कि 17 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा. तो करके देखते हैं. तो हो जाएगा 17 1 जा 17, कितना बाकी रहा ये 28 में अगर 17 गया तो बाकी रहा 11 और 9 मिलके हो गया 119. तो 17 के टेबल पे 119 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में. और 17 फिर किससे जाएगा 17 से ही जाएगा. सो 289 को अगर उसके मल्टीपल फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है 17 मल्टीप्लाइड बाई 17. ठीक है, ये पेयर फॉर्म हो रहा है. पेयर फॉर्म हो रहा है इसका मतलब क्या है 289 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 17 इज इन पेयर therefore 289 is a परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, डन. बहुत इजी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स में आ सकता है. और इस चैप्टर में 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं. कितने के आ रहे हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप इसका जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था या क्लास 8 का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो सिलेबस ओवरव्यू के बारे में है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है. ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4, 729. अब 729 को हमको चेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा. सो क्वेश्चन नंबर 4, 729. सो वी आर गोइंग टू डू द सॉल्यूशन. अगेन प्रोसीजर इज सेम. 729 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे कि उसके सारे जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं या मल्टीपल जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो पेयर्ड हैं या नहीं. सो 729 मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 3 से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगेन ये एक ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को 3 से करते हैं. बाई चांस अगर 3 से नहीं जाता तो हम आगे मूव करते हैं, जैसे 3 के बाद 5 7 9 ये चलता रहता है. ठीक है, तो 3 2 जा 6 तो हो गया पहले. 7 में 6 गया, कितना बाकी रहा 1 और 2 मिलके कितना बन गया 12. तो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स. तो ये 4 हो गया. अब 3 3 जा 9. ठीक, अगेन फिर से 3 से जाएगा. 3 8 जा होता है 24 और 3 1 जा 3. फिर से 3 से जाएगा क्या, यस. तो 3 2 जा होगा 6. अब 8 में 6 क्या, कितना बाकी रहा 2 और 1 मिलके कितना हो गया 21. अब 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आता है 7. तो ये 7. अगेन 3 से जाएगा तो 3 9 जा 27 होता है. ये फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. तो अगर 729 को उसके मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिखूँ मैं, मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिखूँ तो क्या होता है 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे 6 टाइम. तो 3 3 3 3 एंड 3. ठीक है, इस 3 का इससे पेयर बन जाएगा, इस 3 का इससे और इस 3 का इससे. तो जितने भी यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं या जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ रहे हैं
वो सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड है। देयरफॉर 729 क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस ऑल दी मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 729 are paired, therefore 729 is a perfect square। तो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, डन। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। 1100 को हमको चेक करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। तो 1100 इज़ एन ऑड नंबर और इज़ एन इवन नंबर, क्या होगा वो आपको मैंने बताया चेक कैसे करते हैं। तो उस हिसाब से 1100 क्या बन रहा है हमारा, इवन नंबर। अब इवन नंबर है तो डिवीज़न किससे स्टार्ट करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है 2 से हम करेंगे। तो 1100 2 से स्टार्ट करते हैं। अब 2 5 जो होता है 10, फिर 11 में 10 का कितना बाकी रहा, 1 1 और 0 मिलकर 10 बना लिया। तो फिर 2 5 जो 10 और एक 0, लास्ट डिजिट फिर से 0 आ रहा है तो इवन नंबर है, तो 2 से फिर से ट्राई करते हैं जाता है कि नहीं। तो 2 2 जा होगा 4। ठीक है, 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया 15, तो 2 7 जो कितना होता है 14, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया तो 10, तो 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये 275 जो नंबर आ गया है, अब ये तो ऑड नंबर हो गया। अगर मैं देखूँ 3 से, तो 3 से भी नहीं जा रहा है ये, हम डायरेक्ट 5 से करके देखते हैं एक बार। तो 5 5 जो होगा 25। ठीक है, 27 में 25 का कितना बाकी रहा, 2 2 और 5 मिलके फिर से 25 बन गया। तो 5 की टेबल में 25 कितने टाइम्स में आएगा, 5 टाइम। ठीक, ये फिर से 5 से जाएगा तो 5 बन जा 5 बन जा। अब 11 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 11 किससे जाएगा, या तो 1 से जाएगा या 11 से। तो 11 से ही कर लेते हैं, 11 बन जा 11। सो लिखते हैं इसको मल्टीपल फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है, तो 2 का पेयर फॉर्म हो रहा है, 5 का भी पेयर फॉर्म हो रहा है, 11 अकेला छूट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस आउट ऑफ ऑल दी मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ 1100 11 does not make a pair, therefore 1100 is not a perfect square। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। डन। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। So the question number 2 is saying that give reasons why the given numbers are perfect square are not perfect squares। ठीक है, सॉरी, ये नंबर जो गिवन है आपके पास दिख रहे होंगे स्क्रीन में, ये सारे के सारे नॉट परफेक्ट हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पे रीज़न देना है, यहाँ पे चेक नहीं करना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वी जस्ट हैव टू गिव द रीजंस फॉर इट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे होंगे, 12,000 दिया हुआ है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं होगा। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होने के ना होने के। आप चाहें तो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बताते जाऊँगा रीज़न, और आपको कहीं ना कहीं अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपको रीज़न पता है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। ठीक है, अब 12,000 की अगर बात कर रहा हूँ, ये नंबर एंड हो रहा है नंबर ऑफ ज़ीरो से एंड हो रहा है ये। तो अगर कोई भी नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है तो उनकी काउंटिंग देखिए आप, अगर उन ज़ीरोस की काउंटिंग इवन में आ रही है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर ऑड में आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे तो ऑड में आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रीज़न में हम यही देंगे। 12,000 इज एंडिंग विथ odd number of zeros। ठीक है, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये हमारा रीज़न रहा। ठीक है, सिमिलरली अगर बाकी के क्वेश्चन हम बनाने बैठे तो हमको रीज़न बताते जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया हुआ है
1227। मैंने बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज़ में हम डायरेक्टली देख के ही बता देंगे, ये सब देखने वाले ही क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अब इसका रीज़न आप बताएंगे क्या, क्या रीज़न होगा इसका, बताइए। देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 7, और हम जानते हैं किसी भी नंबर के अगर लास्ट डिजिट में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है या 8 आ रहा है, इनमें से कुछ भी अगर उसका लास्ट डिजिट आ रहा है किसी भी नंबर का, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पहले ही बोल दे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही वाला रीज़न हम यहाँ पे देंगे। तो रीज़न क्या रहेगा इसका, 1227 इज एंडिंग विथ 7, ठीक है, दैट्स वाई इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 7 से एंड हो रहा है, और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 नहीं आता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 790 आ रहा है, 790 पता है, फिर से 0 से एंड हो रहा है, और मैंने बताया नंबर ऑफ जीरोस अगर इवन में आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑड में आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे भी रीज़न क्या रहेगा, सिंस इन 790 नंबर ऑफ जीरोस आर इन ऑड, ठीक, तो ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखिए लास्ट डिजिट 2 एंड हो रहा है, तो रीज़न में क्या रहेगा, सिंस 1482 या 1482 इज एंडिंग विथ 2, दैट्स वाई इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक, ये रीज़न हो गया। 5 वाले पे आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस फिर से यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि ऑड नंबर्स में आ रहे हैं, 3 है तो ऑड नंबर्स में आ रहे हैं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये रीज़न भी आप लिख सकते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यहाँ पे भी ये 0 से एंड हो रहा है, नंबर ऑफ जीरोस फिर से ऑड नंबर में है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये रीज़न मैं आपको बताते जा रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्वेश्चन में बोल ही दिया, रीज़न आप सुनते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, अभी मैंने बताया 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, रीज़न में यही आ जाएगा, सिंस 1078 इज एंडिंग विथ 8, दैट्स वाई दिस नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 3 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, डन। ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. So the question number 3 is saying that find out the numbers whose squares are even numbers and whose squares are odd numbers. ये चीज़ें भी मैंने आपको बताई है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो हमारा कंसेप्ट था इस चैप्टर 1 का, उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर में बताई हैं। परफेक्ट स्क्वायर का जो भी प्रॉपर्टी होता है वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको मेंशन की है। वहाँ पे मैंने बताया था कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होता है, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है, ठीक है। तो आपको यही चेक करना है कि कौन से नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन नंबर होगा, कौन से नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको गिवन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से नंबर इवन है और कौन से ऑड। और मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट का फर्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक था और इवन ऑड पे ही था, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 14, ठीक है। हमको क्या बताना है यहाँ पे, सॉल्यूशन करेंगे कैसे, देखिए एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लिख लेंगे। एक इवन वाला मैं बता दूंगा, एक ऑड वाला, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, हमको बताना है कि किसके किसके स्क्वायर को करूँगा, किसका इन नंबर में से अगर मैं इनका स्क्वायर करूँगा तो किसके स्क्वायर में इवन आएगा, किसके में ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस 14 इज एन इवन नंबर therefore square of 14 will also be a even number। तो हमने क्या बोल दिया, सिंस 14 एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक इवन नंबर ही आएगा, ठीक। अगर आपको बिलीव नहीं हो पा रहा है तो अभी हम चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कैसे करेंगे, इसी चीज़ को आप बाकी क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझे चेक करना है 14 का स्क्वायर क्या आता है, इवन नंबर होता है या ऑड नंबर। मैंने आपको बता दिया, रीज़न वही है, ये आपको अलग से चेक नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बस सब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। वी ऑल नो कि 14 का स्क्वायर क्या होता है, ये 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 करते हैं तो क्या आता है 196 आता है। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है इसका, एक इवन नंबर आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा। लास्ट डिजिट में किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो इवन नंबर होता है, आप सभी जान ही रहे हैं,
ठीक है। तो 14 का स्क्वायर भी क्या बन रहा है, इवन नंबर बन रहा है। मान लो आप ये कंसेप्ट कभी भूल गए, मान लो आप ये कंसेप्ट भूल गए कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ होता है, तब आप कैसे करेंगे चीज़ों को। तब अगर आपको करना है कि आप ये कंसेप्ट भूल गए कि लास्ट डिजिट कैसे करें, कैसे क्या क्या निकलेगा, तो आप सिंपली क्या करिए, जो भी नंबर यहाँ पे दिया है उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने बोला है आपको, तो नंबर एक बार लिख लीजिए और सिर्फ लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा हो, अपने को कोई मतलब नहीं उससे। लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए आप लास्ट डिजिट से। जैसे 4 4 जा कितना होता है 16 आएगा, 16 में भी लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 6 आ रहा है मतलब वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही हम किसी बड़े नंबर को लेके देख लेते हैं यहाँ पे। चलो ये छोटे वाले में तो हो ही गया, चलो कोई सा बड़ा नंबर मैं ले लेता हूँ। सपोज आई एम टेकिंग 7th वाला नंबर, तो ये है 1079। अब हमको बताना है कि इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा या नहीं। अब 1079 अपने आप में एक ऑड नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, सिंस 1079 इज एन ऑड नंबर, therefore square of 1079 will also be an odd number, ठीक है। इवन है तो उसका स्क्वायर इवन आएगा, ऑड है तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक। सपोज फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये आप कंसेप्ट भूल गए कि ऐसे चेक करना है, तब आप कैसे करेंगे। तो ये नंबर का स्क्वायर निकालना था हमको, तो हम स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई, ठीक है, ये होता है। अब आपको देखना है कि इसका स्क्वायर कैसे आ रहा है, इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है। लास्ट डिजिट देख के हम पता करते हैं कोई नंबर इवन है कि ऑड है। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए, दोनों में 9 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 से करिए। 9 9 जा कितना होता है 81 होता है। लास्ट में क्या आ रहा है डिजिट 1, और 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो इसका स्क्वायर भी क्या बनेगा, एक ऑड नंबर बनेगा। डन, ओके। तो आई होप कि बाकी के क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है, इसमें कोई ख़ास तरीका करना ही नहीं है। इस नंबर पे देखिए 179 पे लास्ट डिजिट ऑड है, तो इसका स्क्वायर भी ऑड आएगा। 205 लास्ट डिजिट ऑड है, मतलब ऑड नंबर है अपने आप में, तो इसका स्क्वायर भी ऑड आएगा। 608 इवन नंबर है, स्क्वायर भी इवन आएगा, ठीक है। 11,288 इवन नंबर है, स्क्वायर भी इवन आएगा, अभी मैंने इसका बता ही दिया। 4010 इवन नंबर है, स्क्वायर भी इवन आएगा। 1225 ऑड नंबर है, तो स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। कैसे आता है मैंने आपको समझा दिया। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1. सो लेट्स मूव. Okay, so now we are going to solve the last question of this exercise 1.1. So last question क्या बोल रहे हैं, देखिए, लुक एट द गिवन पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है, उसको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस हैं वहाँ पे कौन से नंबर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 11 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है सबको, 11 का स्क्वायर मतलब क्या, 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, और वो क्या आ रहा है 121 आ रहा है। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं 101 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे भी 11 है, लेकिन बस उन दोनों डिजिट के बीच में, इस 11 के बीच में क्या आ गया, एक 0 आ गया, तो ये 101 बन गया। 11 के दोनों डिजिट के बीच में एक 0 आ गया, तो ये क्या बना 101। अब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर क्या था, तब क्या आया था 121 आया था। अब जब 11 में दोनों डिजिट के बीच में एक 0 आ गया, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया था 11 के स्क्वायर में, वहाँ पे दूसरे वाले में भी क्या आ जाएगा, 11 का स्क्वायर ही दिख रहा होगा। अब देखो आपको 1 2 1, लेकिन बीच बीच में क्या आ गया, एक 0 आ गए, तो यही हमको करते जाना है। 11 का स्क्वायर हो गया 121, 101 मतलब 11 में एक 0 आ गया बीच में, तो आंसर में भी हर डिजिट में बीच में एक 0 हमको यहाँ पे लेना है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आगे मूव करूँ तो आप पैटर्न समझ गए होंगे। अब देखिए आप 11 था, बीच में एक 0 आया, तो उसके आंसर में भी क्या हो गया, एक 0 आ गया डिजिट्स के बीच में, ठीक। अब यहाँ पे 11 के बीच में कितने जीरोस आ गए 2, तो आंसर में भी उसका स्क्वायर जो करके जो आंसर लाऊंगा उसमें डिजिट्स के बीच में भी कितने कितने जीरो आएंगे। यहाँ पे 121 था, तो 1 और 2 के बीच में 2 जीरोस आ गए, 2 और 1 के बीच में 2 जीरोस आ गए, तो सो ऑन ये चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 11 में बीच में कितने जीरो आ गए 3 जीरोस, तो आंसर में क्या बन जाएगा कि 1, 3 टाइम्स यहाँ पे 0 लगा दूंगा, उसके बाद 2, फिर से 3 टाइम्स 0 और 1,
ठीक। सिमिलरली यहाँ पे 1 और 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं 4, तो स्क्वायर करूँगा तो हर डिजिट के बीच में जो 1 2 1 आता है उनके बीच में कितने कितने जीरोस आएंगे 4 4, तो लिखते हैं 1, ये 1 2 3 4 और ये 2, 1 2 3 4 और ये 1, डन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, हमको स्क्वायर करके पहले ही दिया हुआ है, हमको बताना है कि क्वेश्चन में क्या आएगा, ठीक है। तो ये 1 देखिए, 2 देखिए और फिर से 1 देखिए। अब ये 1 और 2 के बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं 5, 2 और 1 के बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं 5, तो 11 पहले हमने स्टार्ट किए थे 11 से, ठीक है, और हम देखते जा रहे हैं कि उसके बीच में जीरो आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 5 जीरोस आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 5 जीरो मुझे लेना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5, ठीक, और ये स्क्वायर, डन। समझ में आया? सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है तो इसको 5 कर लो, 3 और ये हो गया 4, दिस वन इज़ 5, तो ये स्क्वायर, तो ये नंबर होगा। सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। कुछ भी आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरे जो ये थोड़ा सा प्रयास मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर ये मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमको सपोर्ट करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।